Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. Today we are going to start unit number 4, decimals and fractions. लास्ट यूनिट जो हमारा फ्रैक्शन था और अभी हम स्टार्ट कर रही है डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन, यूनिट नंबर 4. ये है बुक पेज नंबर 100. टेक आउट योर बुक. यूनिट 4 डेसिमल एंड फ्रैक्शंस. इस यूनिट में हम क्या स्टडी करेंगे? हम स्टडी करेंगे अबाउट डेसिमल. फ्रैक्शन आपको ऑलरेडी पता है. अब हम इसमें डेसिमल के बारे में स्टडी करेंगे. ये सारे जो है ये टॉपिक्स है जो आप पेज नंबर 100 पे देख सकते हैं. ओके, हम स्टार्ट करते हैं द फर्स्ट वन टॉपिक. फर्स्ट हम स्टडी करेंगे कि डेसिमल है क्या. अ डेसिमल पॉइंट इज अ डॉट यूज्ड टू सेपरेट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेसिमल नंबर फ्रॉम इट्स फ्रैक्शन पार्ट. डेसिमल पॉइंट जो है वो एक डॉट है, लाइक दिस, जिस तरह हम पॉइंट लगाते हैं. तो ये हमारे पास डेसिमल पॉइंट है. ये हम किस लिए यूज़ करते हैं? फ्रैक्शन पार्ट को इंटीग्रल पार्ट से क्या करते हैं? सेपरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है और उसमें क्या है? पॉइंट भी है. इसको हम कैसे पढ़ेंगे? 32.586. The number is 32.586. ये हमारे पास डेसिमल है, डेसिमल नंबर है. ठीक है. अब ये पॉइंट, ये है डेसिमल पॉइंट. दिस इज डेसिमल पॉइंट. पॉइंट से पहले जो पार्ट है इसको हम कहते हैं, जो नंबर्स है इसको हम कहते हैं इंटीग्रल पार्ट. और पॉइंट के बाद जो है उसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट. क्या कहते हैं? दिस इज इंटीग्रल पार्ट एंड दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट. और इसको हम पढ़ेंगे 32.586. इसको हम होल नंबर की तरह पढ़ेंगे, 32 नहीं पढ़ेंगे, 32 पढ़ेंगे. और ये जो है अलग अलग है, फ्रैक्शन पार्ट है, तो ये 586. ये था डेसिमल के बारे में. अब हम और भी इसको स्टडी करेंगे. सो पहले जाते हैं फर्स्ट टॉपिक की तरफ. ओके, फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं. हाउ टू राइट फ्रैक्शंस एज डेसिमल नंबर्स. हम फ्रैक्शन को किस तरह डेसिमल नंबर में लिखेंगे? ठीक है. So a number that can be written as fraction can also be written as a decimal. वो नंबर जिसको हम फ्रैक्शन में लिखते हैं उसको हम डेसिमल में भी लिख सकते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर एक फ्रैक्शन हो उसको हम डेसिमल में भी लिख सकते हैं. हम किस तरह लिखेंगे, किस तरह राइट करेंगे? देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है. एग्जाम्पल है दिस फ्रैक्शन 7/5. ये टॉपिक जो है पेज 101 पे है. यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है 7/5. अगर आप बुक देखें, ठीक है, पेज 101 देखिए. डेसिमल नंबर इज एन अल्टरनेटिव वे ऑफ राइटिंग फ्रैक्शन. लेट अस लर्न हाउ टू राइट फ्रैक्शन एज डेसिमल नंबर. ये देखिए, ये हमारे पास जो है फ्रैक्शन है 7/5.
ठीक है, ये हमारे पास है 7/5। 7/5 को जब हमने कन्वर्ट किया मिक्स्ड में तो यहाँ पे आया 1/2/5। ये 1 जो है पूरा है और यहाँ पे हमने ली है 2/5। ओके, अब हम यहाँ पे जो है इसको किस तरह लिखेंगे डेसिमल में। जब हम डेसिमल में लिखेंगे तो डेसिमल के बाद हम इसको ऐसे जो है शो करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे है 7/5। 7/5 से हमारे पास आया है 1/2/5। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। ओके, अब ये मेरे पास है 7/5, ठीक है। 7/5 है, इसको मैं किस तरह डेसिमल में कन्वर्ट करूँगी। ये मेरे पास जो है ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को हम किस तरह डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। इसको मैं मिक्स्ड में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ और इसको मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ डेसिमल में। तो फर्स्ट हम इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। उसी तरह जो है 7 जो है अंदर हम लगाएंगे, 5 जो है डिवाइज़र बन जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सो 5 1s are 5, ये माइनस करेंगे। 7 - 5 इज इक्वल टू 2। जब हम ये मिक्स्ड में कन्वर्ट कर रहे थे तो हम रिमाइंडर जब आ जाता तो हम इसको छोड़ देते थे, लेकिन अब हमने क्या करना है, इसको प्रॉपर सॉल्व करना है जब तक ज़ीरो ना आए, ठीक है। या फिर अगर ज़्यादा नंबर्स तक हम कर ले और फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा तो फिर हम उसको छोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखें, अब हमने ये सॉल्व करना है। किस तरह सॉल्व करेंगे, ये तो अब आ गया 2 रिमाइंडर। अब 5 की टेबल में तो 2 नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो क्वोशंट की जगह है यहाँ पे हम लगाएंगे पॉइंट, यहाँ पे हम लगाएंगे डेसिमल, इसको हम कहते हैं पॉइंट। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। तो जब हम एक पॉइंट लगाए वहाँ पे क्वोशंट में, तो जो डिविडेंड है यहाँ पे हमें 0 मिल जाता है। अब यहाँ पे ये 0 जो है इसको हम लाएंगे नीचे, तो ये बन गया 20। अब 5 की टेबल में 20 आता है, तो यहाँ पे अगर हम 5 का टेबल पढ़े तो 5 4s are 20। अब 20 - 20 0। जो 7/5 था उसको जब हमने डिवाइड किया तो ये क्या किस में कन्वर्ट हो गया, डेसिमल में कन्वर्ट हो गया और आंसर है 1.4। आंसर है 1.4। हमारे पास आंसर जो आया वो है 1.4। इसको हम पढ़ेंगे 1.4। अच्छा, अब ये 1.4 जो आया है इसको हम प्लेस वैल्यू चार्ट पे किस तरह शो करेंगे, मतलब इसकी प्लेस वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। ये 1.4 जो है ये 1/4 है, 1/4। इसको हम पढ़ेंगे 1.4 और लिखेंगे ऐसे 1.4। ओके, अब हम इसकी क्या करेंगे, इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। सो यहाँ पे जैसे मैंने पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करवा दिया कि इंटीग्रल पार्ट कौन सा होता है और फ्रैक्शनल पार्ट कौन सा होता है। यहाँ पे अगर मैं इसको देखूं
ये 1.4 है, तो 1 जो है ये इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है, और ये तो डेसिमल पॉइंट है, और 4 जो है ये फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है। अब हम इसकी प्लेस वैल्यू किस तरह लिखेंगे? यहाँ पे मैं लिखूंगी 1.4। अब जो है 1.4 में ये हमारे पास इंटीग्रल पार्ट है, ये होल पार्ट है, ठीक है। तो अगर मैं 0.4 को छुपाऊँ ना, इसको मैं फ़िलहाल छोड़ दूंगी। सो अगर मैं 1 देखूँ तो 1 की प्लेस वैल्यू मेरे पास क्या होगी? 1 की प्लेस वैल्यू होगी 1s, ठीक है, 1s होगी। और ये जो है ये इसको मैं कहूँगी डेसिमल पॉइंट। अब जो 4 है इसकी मैं लिखूंगी टेंथ्स। ये आगे मैं जो है और आपको एक्सप्लेन करवा लूँगी, लेकिन अभी यहाँ पे हम ये शॉर्ट लिख रहे हैं कि 1 जो है वो 1s है, ये डेसिमल पॉइंट, और 4 जो है ये टेंथ्स है। ठीक है, दिस इज 1.4। अब अगर हमारे पास फ्रैक्शन हो, उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, फिर अगर हमारे पास वो नंबर बड़ा आ जाए, ज़्यादा डिजिट्स उसमें हो, तो उसकी प्लेस वैल्यू हम किस तरह लिखेंगे? ओके, यहाँ पे पहले आपको बताया है कि डेसिमल क्या है, वो आपको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करवाया है। अ डेसिमल पॉइंट इज अ डॉट used to separate the integral part of decimal number from its fractional part। ये हमारे पास इंटीग्रल पार्ट है 32, फिर हमारे पास पॉइंट आएगा, फिर 586 जो है ये फ्रैक्शनल पार्ट है। ओके, अब यहाँ पे हम इसकी प्लेस वैल्यू किस तरह लिखेंगे? पोजीशन ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर आफ्टर डेसिमल पॉइंट फ्रैक्शनल पार्ट इज कॉल्ड place value of digit। For example, in the number 32.586 below the place value are 32 जो है, जो इंटीग्रल पार्ट है, वो तो आपको पता है कि उसकी प्लेस वैल्यू हम किस तरह लिखते हैं। वो आपने जो है चैप्टर 1 जो यूनिट 1 है आपका, उसमें आपने स्टडी किया है, 1s, 10s, 100,000, 10,000 ये, और हम वो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम राइट साइड। सो अगर मैं 32 को देखूँ, ओनली 32 इंटीग्रल पार्ट को, तो ये मेरे पास 1s है और ये क्या है? 10s है। 32 को अगर मैं देखूँ तो ये हमारे पास 1s है एंड ये 10s है। अब मैंने क्या करना है? ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसकी प्लेस वैल्यू मैंने किस तरह लिखनी है? 5, 8 एंड 6। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो है मैंने आपको बता दिया। सो 1s पे है 2, 10s पे है 3, 32, और मैंने आपको बताया भी है कि इसको हम पढ़ेंगे किस तरह। सो 32.586 ये डेसिमल प्लेस है, डेसिमल पॉइंट है। डेसिमल हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में जहाँ पे मेंशन हो वही हम लगाएंगे, आगे पीछे नहीं करेंगे, ठीक है। अब अगर मैं देखूँ 5, 8 एंड 6, सो 5 इज द टेंस, 8 इज हंड्रेड्स एंड 6 इज थाउजेंड्स। 5 टेंस, 8 हंड्रेड्स एंड 6 जो है वो 1000 में आएगा। अब ये देखिए यहाँ पे 32 जो है ये हमारे पास होल है, तो हम इसको एक साथ लिखेंगे। अब अगर मैं 5 को देखूँ तो 5 जो है वो हमारे पास 10th पार्ट है, ठीक है। ये हमारे पास हंड्रेड्स में आता है और ये हमारे पास 1000 में आता है, तो इसको हम लिखेंगे। अगर आ जाए, अगर मैं सिर्फ इसको इस तरह देखूँ 32.5, तो ये 5 जो है ये मेरे पास, ये 5 जो है ये
10 पार्ट्स में आएगा, 8 जो है हंड्रेड्स में आएगा एंड 6 जो है 1000 में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 5/10 है, 5/10 को मैंने कन्वर्ट किया है डेसिमल में, ठीक है। किस चीज़ में कन्वर्ट किया है? डेसिमल में। सो यहाँ पे आया 0.5। फिर है 8/100, 8/100 को जब डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया तो यहाँ पे आया 0.08। यहाँ पे है 6/1000, तो 6/1000 को जब कन्वर्ट कर लिया तो वहाँ से आया 0.006। अब इन सबको जब हम प्लस करेंगे तो इससे आएगा 32.586। 32.586 इसको हम पढ़ेंगे 32.586। 586 हम नहीं पढ़ सकते। 32 जो है जो इंटीग्रल पार्ट होता है उसको हम एक साथ पढ़ेंगे और जो फ्रैक्शन पार्ट होता है ये अलग अलग है, हम इसको अलग अलग पढ़ेंगे। लाइक ये 5 जो है टेंस का हिस्सा है, ये 100 एंड ये 1000। अगर मैं यहाँ पे ये 86 वो कर लूँ तो ये यहाँ पे आएगा 10 पार्ट, फिर ये 100 और फिर ये 1000। इस तरीके से हम जो है नंबर की प्लेस वैल्यू लिख सकते हैं। यहाँ पे आपने 6 से स्टार्ट नहीं करना। इंटीग्रल पार्ट जो है अलग प्लेस वैल्यू होंगी और फ्रैक्शन पार्ट जो है उसकी अलग होगी। ओके, अब यहाँ पे है डिफाइनिंग डेसिमल्स इज अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 10 आर पावर ऑफ 10। अगर हमारे पास ऐसा फ्रैक्शन आ जाए जिसकी डिनोमिनेटर में 10 हो, 100 हो या 1000 हो, ओनली 10, 100, 1000, ठीक है, तो उसको हम किस तरह डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दिया है, ये 1/10 ये मेरे पास कॉमन फ्रैक्शन है, ठीक है, फ्रैक्शन है। इसको मैं किस तरह जो है वो डेसिमल में कन्वर्ट करूँगी, ठीक है। इसका जो है डिफरेंट मेथड से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन में हम इसको किस तरह कन्वर्ट करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ फर्स्ट जो है अगर मैं डिवीजन से करना चाहूँ ना, क्योंकि पहले भी एक एग्जांपल आपको मैंने दिया था, यहाँ पे ये 1 जो है ऊपर वाला जो होता है न्यूमरेटर वो हम अंदर लिखते हैं, चाहे वो नंबर छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है। हम वो ऊपर वाला नंबर अंदर लिखेंगे चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, डिनोमिनेटर वाला हम बाहर लिखते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ सो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 1 है, तो ये तो डिवाइड नहीं हो सकता। लेकिन ये क्या है, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉइंट करेंगे। ऊपर हम फ्रैक्शन ऊपर हम कोशेंट में जो है पॉइंट लगाएंगे तो पॉइंट से हमें जो है 0 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 0। अब हम इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। 10 1s are 10। अब 10 - 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो है पॉइंट से पहले कोई डिजिट नहीं है तो हमने 0 लगा लिया, ठीक है। सो यहाँ पे है 0.1। डेसिमल से पहले अगर कोई डिजिट ना हो तो हम 0 लगाते हैं, और डेसिमल के बाद भी अगर कोई डिजिट ना हो तब भी हम 0 लगाते हैं, बिकॉज 0 की तो इस तरह कोई वैल्यू नहीं है, 0 मीन नथिंग। तो अगर हम 0 लगाएंगे तो यहाँ पे जो है ये 0.1 हम 0 मीन के इंटीग्रल पार्ट में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको जो डेसिमल फ्रैक्शन है उसमें कैसे लिखेंगे। डेसिमल फ्रैक्शन 0.1 जो है ये हमारे पास क्या है, डेसिमल है।
और ये कहाँ से आया है 1/10। 1/10 जो है कॉमन फ्रैक्शन को हमने कन्वर्ट कर लिया डेसिमल में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा जो है बहुत इजी मेथड जो है वो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास है 1/10। अब देखिए यहाँ पे इस ज़ीरो, ये ज़ीरो जो है इसकी जगह पे मैंने ये 1 लिया है, ठीक है। ये यहाँ पे आया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है 1 है, सो मैंने 1 की जगह पे पॉइंट ले लिया, तो यहाँ पे आया 0.1। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लूँ, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया है आपके समझाने के लिए, मैं यहाँ पे ले लूँगी 1/100। 1/100 जो है ये आप ऐसे भी कर सकते हैं बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। और आप इसको इस तरह मेथड से भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है 1/100। अब मैंने 1/100 को क्या करना है, ये मेथड आपने सिर्फ जो है 10, 100,000 मतलब डिनोमिनेटर में जब 10 आता है, 100 आता है या फिर 1000 आता है तो इसके लिए यूज़ करना है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है 1/100। सो जिस तरह मैंने लिखा है ये 100 को मैं लिखूंगी डिनोमिनेटर में। अब जो फर्स्ट वन नंबर है वो मैं यहाँ पे इस ज़ीरो के ऊपर लिख लूँगी, तो ये नंबर जो है ये मतलब कंप्लीट हो गया। अब ये जो है इस ज़ीरो की जगह पे मैं लगाऊंगी 0। मैंने सारे नंबर जो है सेम करने हैं, ये कंप्लीट करना है। अब ये 1 जो है इसकी जगह पे मैं लगाऊंगी पॉइंट, क्या लगाऊंगी, इस ज़ीरो की जगह पे लगा 1, ऑलरेडी लगा है। इस ज़ीरो को मैंने क्या किया, इस ज़ीरो की जगह पे मैंने डिनोमिनेटर में 0 था तो न्यूमरेटर में मैंने 0 लगाया। अब यहाँ पे जो 1 है इसकी जगह पे हम लगाएंगे पॉइंट, ठीक है। डिनोमिनेटर में जब 1 होता है तो न्यूमरेटर में उसकी जगह पे हम लगाते हैं पॉइंट। सो इसका आंसर जो है वो बनेगा 0.01। मैंने आपको बताया कि पॉइंट के आगे अगर कोई डिजिट ना हो तो फिर हम 0 लगाते हैं, तो यहाँ पे आएगा 0.01। अब अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल ले लूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया है 37/100। 37/100। अब इस 37/100 को मैं किस तरह डेसिमल में कन्वर्ट करूँगी, तो यहाँ पे 100 है तो हम इसको इजीली इस मेथड से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 37 और ये मैंने लिखना है 100। यहाँ पे इस ज़ीरो की जगह पे 7, इस ज़ीरो की जगह पे 3 है। अगर कोई डिजिट ना हो ऊपर तो फिर हम 0 लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे 0 की जगह पे 7, 0 की जगह पे 3। अब इस 1 की जगह पे मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाना है, तो ये बन जाएगा 0.37। अब अगर आप इसको चेक करना चाहें तो हम इसको डिवीजन मेथड से कर सकते हैं ना। यहाँ पे मैंने लिया 37, यहाँ पे मैंने लिया 100। 37 जो है ये मैंने अंदर लिया है, 100 जो डिनोमिनेटर है वो हमने बाहर लिया है। मैंने पहले भी आपको बताया आपने जो है न्यूमरेटर अंदर लगाना है, डिनोमिनेटर बाहर लगाना है। न्यूमरेटर चाहे छोटा हो या बड़ा हो आपने अंदर ही लगाना है। अब यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 37 है, तो यहाँ पे 3 डिजिट्स है, यहाँ पे 2 डिजिट्स है, तो ये तो नहीं हो सकता, तो हम यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट। पॉइंट से हमें यहाँ पे 0 मिल जाएगा। सो 100 3s are 300। अब जो है 3 - 3 0, यहाँ पे आएगा 7 और यहाँ पे 0। अब यहाँ पे देखिए हमने 1 स्टेप कर लिया, ये एक स्टेप हो गया, ठीक है, लेकिन दोबारा से यहाँ पे 70 है, यहाँ पे 100 है, नहीं हो सकता। जब एक स्टेप हो जाए और नेक्स्ट स्टेप में अगर फिर 0 की ज़रूरत हो तो फिर हम दूसरा 0 भी लगा सकते हैं। अभी दूसरा 0 मैंने लगाया है और इसको मैं नीचे ले आऊँगी। एट ए टाइम आप एक पॉइंट जब लगेगा तो एक स्टेप में एक ही 0 लगाओगे। अगर एक स्टेप में मैंने एक 0 लगाया है तो जब नेक्स्ट स्टेप में मुझे नेक्स्ट 0 की ज़रूरत होगी तो फिर मैं लगाऊंगी 100। अब देखिए 100 7s are
700. So answer है 0.37 and 0.37. So this one method is easy. आप इस मेथड से जो है, अगर आपके पास ऐसा कोई फ्रैक्शन आ जाए जिसके डिनोमिनेटर में 10 हो, 100 हो या फिर 1000 हो, तो आप इस मेथड से सॉल्व करें. अब अगर मैं यहाँ पे दूसरा एग्जांपल ले लूँ, यहाँ पे मैं ले लूँ 49/1000, तो मैं इसको किस तरह डेसिमल में कन्वर्ट करूँगी. यहाँ पे मैं लिखूँगी 49 और यहाँ पे 000 मतलब 1000 लिखूँगी. ठीक है. सो अब मैंने क्या करना है, इस 0 की जगह पे तो 9 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 0 की जगह पे मैं न्यूमरेटर में कोई डिजिट नहीं है तो मैं खुद से 0 लगा लूँगी. और यहाँ पे 1 है तो इस जब 1 की जगह पे यहाँ पे लगेगा पॉइंट. सो द आंसर इज 0.049. अगर मैं इसको इस मेथड से कर लूँ तब भी मेरे पास यही आंसर आएगा. सो दिस इज decimal is a fraction whose denominator is 10, 100 और 1000. वो फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 है, तो हम इसको किस तरह डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे. ओके, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.1, पेज नंबर 106. दिस इज पेज 106 एंड दिस इज एक्सरसाइज 4.1. जितने हमने अभी टॉपिक जो है स्टडी की है उसी से सारे ये एक्सरसाइज आया है. द फर्स्ट वन क्वेश्चन, सेकंड वन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. ठीक है. ये पहले हम जो है डिटेल पेज करेंगे. डिटेल पेज जो है वो है यूनिट 4 डेसिमल एंड फ्रैक्शन, एक्सरसाइज 4.1, क्वेश्चन 1 to 5 एंड पेज 106. अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ. राइट दीज एज डेसिमल हैविंग डेसिमल पॉइंट. यहाँ पे फ्रैक्शन है, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में. अभी जो मैंने करवाया था टॉपिक, अगर डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 हो तो इसको हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे. सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1000 है, 18/1000, 51/100, 43/1000, 7/1000, 3/10 एंड 23/10. इसमें मैं जो है कुछ पार्ट्स करवाऊंगी, बाकी आपने खुद करने हैं. सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1. ओके, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1. राइट दीज एज डेसिमल हैविंग डेसिमल पॉइंट. द फर्स्ट वन इज 18/1000. राइट डाउन सोल्यूशन एंड जो है क्वेश्चन को आपने रिपीट करना है. सो यहाँ पे आएगा 18/1000. ये हमारे पास कॉमन फ्रैक्शन है. अब हम कॉमन फ्रैक्शन को किस तरह कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में. सो यहाँ पे मैं लूँगी 18/1000. ठीक है. यहाँ पे 18/1000 है. सो ये 0 की जगह पे तो 8 है, यहाँ पे 1 है. अब यहाँ इस 0 की जगह पे मैं क्या लगाऊंगी और इस 1 की जगह पे मैं क्या लगाऊंगी. सो यहाँ पे 0 है, ऊपर कोई डिजिट नहीं है तो मैंने लगाना है 0, और 1 की जगह पे आपको पता है कि हम डेसिमल लगाते हैं. सो यहाँ पे इसका आंसर आएगा 0.018. 0.018. दिस इज पार्ट 1. ये फ्रैक्शन से कन्वर्ट हो गया डेसिमल में. पार्ट सेकंड जो है, पार्ट सेकंड है 51/100. राइट डाउन सोल्यूशन. क्वेश्चन को रिपीट करें, ये बहुत इजी है. अब देखिए, अब जो है हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल में. सो 51/100. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 की जगह पे न्यूमरेटर में 1 है, यहाँ पे 5 है
और यहाँ पे अब हम क्या लगाएंगे, तो यहाँ पे हम लगाएंगे पॉइंट। सो इसका आंसर आएगा 0.51। पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 3 जो है वो है 43/1000, वो आपने खुद करना है। एंड अब हम करेंगे पार्ट 4। पार्ट 4 है 7/1000। पार्ट 4 7/1000। राइट डाउन सोल्यूशन। क्वेश्चन को आपने रिपीट करना है। अब जो है 7/1000 है तो हम यहाँ पे 1000 लिखेंगे। 7/1000। अब यहाँ पे देखिए ये इसकी जगह पे यहाँ पे क्या लगाना है, यहाँ पे एंड यहाँ पे। सो यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है तो 0 0 एंड 1 की जगह पे पॉइंट। सो द आंसर इज 0.007। द आंसर इज 0.007। अब हम आएंगे 5 की तरफ। पार्ट 5 वो है 3/10, वो आपने खुद करना है। और अब मैं करवाऊंगी 6 जो है वो है 23/10। अब देखिए पार्ट 5 जो है वो इजी था। अब ये 23/10 ये आपने देखना है कि ये किस तरह हम करेंगे। यहाँ पे देखिए 23/10। इस 0 की जगह पे न्यूमरेटर में 3 है और 1 जो है उसकी जगह पे आपने पॉइंट लगाना है। क्या लगाना है? पॉइंट लगाना है। देखिए 1 की जगह पे पॉइंट होगा। अब ये 2 जो है यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट होगा, 3 से पहले होगा। मतलब 0 की जगह पे ऑलरेडी 3 है। अब ये 1 जो है यहाँ पे इसकी जगह पे आपने पॉइंट लगाना है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1 की जगह पे हम पॉइंट लगाते हैं। सो यहाँ पे हमने लगा लिया पॉइंट। अब यहाँ पे बस ये ख़त्म हो गया। सो द आंसर इज 2.3। द आंसर इज 2.3। दिस इज पार्ट 6। नो राइट डाउन योर होमवर्क। Part 1 and 2. This is part 1 and 2 and part 4 and 6. Now write down your homework. Okay, note down your homework. Do exercise 4.1 question number 1 part 3 plus 5 page 106 plus learn table 2 to 5. आपने ये सारा जो है अपनी कॉपी में लिखना है, जो आपकी रफ कॉपी है उसमें आपने लिखना है। और बाकी जो है मैंने आपको बताती चलूँ कि जो हमारा सारा बुक है फुल कोर्स हम कवर करेंगे, ठीक है, मिड टर्म प्लस फाइनल टर्म दोनों, ठीक। ओके, और आपने टेबल जो है वो लर्न करने हैं। आपके कोर्स में जो है 2 से 14 तक है और अभी जो है 2 to 5 आपने लर्न करने हैं। होप आपको जो टॉपिक है डेसिमल उसकी समझ आई होगी। जो क्वेश्चन नंबर 2, 3 और बाकी जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अपना ख्याल रख के होमवर्क जो है वो टाइम पे किया करें। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।